ज्योतिष शास्त्र में कुछ समय ऐसे खास होते हैं जिस समय पर पूजा अर्चना या कोई भी कार्य किया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है या कह लीजिए जरूरत से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो यही दिन है अक्षय तृतीया का दिन। एक छोटी सी पूजा अपने घर में जरूर कीजिएगा जिससे विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की दोनों की कृपा प्राप्त हो। एक पीले रंग का वस्त्र आपको लकड़ी की चौकी पर बिछा लेना है। उसके ऊपर विष्णु भगवान की फोटो या प्रतिमा रखिएगा। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों की ही प्रतिमा होनी चाहिए क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ में गणेश भगवान को विराजित कीजिए। गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा और विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित किया जाता है। माता लक्ष्मी को वस्त्र रूप में चुनरी अर्पित कीजिएगा। चुनरी आप बड़ी छोटी कैसी भी ले सकते हैं या फिर श्रृंगार की सामग्री भी अलग से ले सकते हैं। अक्षय तृतीया का समय इतना शुभ माना जाता है कि किसी भी समय किया गया कोई भी कार्य, किसी भी समय की गई कोई भी पूजा या मंत्र जाप आपको बहुत ज्यादा फल प्रदान करती है। आपको पुण्य के कार्य ज्यादा करने हैं और कोई भी पाप का कार्य नहीं करना है क्योंकि अगर पाप कार्य करेंगे तो उसका भी आपको अक्षय फल ही प्राप्त होगा। इसके बाद गणेश भगवान को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए। विष्णु भगवान को भी चंदन हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए और माता लक्ष्मी को कुमकुम और हल्दी लगाइए। विष्णु भगवान को हल्दी लगाने से गुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान होते हैं और आपका भाग्य जागृत होता है। पूजा के साथ ही आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताती रहूंगी जिससे कि आपको इस पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आपके पास अष्टधात की, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो पंचामृत स्नान जरूर करवाइएगा। मेरे पास शालिग्राम भगवान और लक्ष्मी माता के चरण है तो मैंने सुबह ही पंचामृत स्नान करवाकर और चंदन आदि कर दिया था। वस्त्र रूप में दोनों जगह आपको कलावा जरूर ही अर्पित करना है। शालिग्राम भगवान को भी आप पंचामृत अभिषेक जरूर कीजिएगा। पंचामृत अभिषेक की बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। पुष्प रूप में लक्ष्मी माता को गुलाब के फूल बहुत प्रिय होते हैं। विष्णु भगवान को पीला पुष्प प्रिय होता है। इसीलिए गणेश भगवान को पीला पुष्प और गुलाब का फूल अर्पित कीजिए और विष्णु भगवान को पीला पुष्प अर्पित कीजिएगा। आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो बताइएगा कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह की धार्मिक वीडियोस आपका मार्गदर्शन हमेशा ही करती रहेंगी। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जागृत हो जाता है। इसीलिए दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए। शुद्ध गाय के घी का आपको दीपक जलाना है और दीपक की भी हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा अर्चना जरूर कर लेनी है। या तो प्लेट में थोड़े से पुष्प डाल लीजिए या फिर अक्षत डाल लीजिए क्योंकि बिना अक्षत डाले कभी भी आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जब भी आप विष्णु भगवान की या गणेश भगवान की फोटो या प्रतिमा रखते हैं तो या तो थोड़े से अक्षत नीचे डाल लीजिए या फिर थोड़े से पुष्प डाल लीजिए। सीधा जमीन पर कभी भी फोटो या प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। इस दिन मिट्टी के पात्र की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए कोई भी छोटा सा मिट्टी का मटका ले लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। गले पर मौली बांध लीजिएगा। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र ना हो तब आप पीतल का भी पात्र ले सकते हैं। अब इस पात्र के अंदर आपको गंगा जल डालना है। थोड़ा ही गंगा जल डालिएगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा गंगा जल की सुविधा है तो आप इस पात्र को पूरा ही गंगा जल से भर सकते हैं। ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको इसके अंदर एक सिक्का गुलाब की पंखुड़ियां और थोड़ी सी चने की दाल डालनी है। इस तरह से आपका यह अक्षय पात्र तैयार हो जाता है। थोड़े से जमीन पर अक्षत जरूर डालिएगा। बिना अक्षत डाले कभी भी कलश की स्थापना नहीं की जाती है। और मुख पर जो आम्र पत्र के पत्ते होते हैं ना या फिर आपको अशोक के पत्ते मिल जाएं तो वह जरूर लगा लीजिएगा। मुझे वह मिल नहीं पाए लेकिन आप जरूर ढूंढ कर ले आइएगा।
अगर आपके आसपास हो तो। इस तरह से आपको कलश विराजित करना है और आपको इस दिन मिट्टी का पात्र दान करने से भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इसके ऊपर आप चाहें तो अक्षत रख लीजिए एक कटोरी में, या फिर आप चाहें तो जौ भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि अनाज का दान इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके कुंडली में कोई भी पितृ दोष हो ना, तो वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए अन्न का दान सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके ऊपर आपको फल रखना है। इस समय खरबूजे का दान सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप खरबूजा है, आम है, इस तरह के फल इसके ऊपर रख सकते हैं। विष्णु भगवान को प्रसाद स्वरूप आपको इस दिन केला जरूर ही चढ़ाना है, और माता लक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय होता है, इसीलिए अनार अर्पित कीजिएगा। माता रानी के लिए विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाइएगा। इस दिन आप लड्डू गोपाल के लिए भी विशेष भोग तैयार कीजिएगा, जिसमें हलवा, पूरी, खीर आदि बनाना बहुत ही आवश्यक है। मैंने लड्डू गोपाल को किस प्रकार से चंदन सेवा देनी है अक्षय तृतीया के दिन से, जो कि 21 दिन तक चलेगी। तो इसीलिए चंदन सेवा लड्डू गोपाल को कैसे देनी है, इसकी वीडियो डाली हुई है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और विशेष रूप से चंदन लड्डू तैयार किया जाता है, जो लड्डू गोपाल को भेंट किया जाता है। विष्णु भगवान को मिठाई में आप कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, तुलसी दल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल विशेष प्रिय होता है। एक छोटा सा उपाय लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का, आपके घर में पूरी साल बरकत रहेगी। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसके ऊपर मिश्री रखिएगा। धागे वाली मिश्री मिल जाए तो और भी अच्छा है। लौंग, इलायची, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां, और यह आपको माता रानी का मंत्र जाप करते हुए अर्पित करना है। एक दूसरा उपाय जो विष्णु भगवान को समर्पित होगा, एक पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पीतल में गुरु बृहस्पति का वास होता है, और अगर हम पीतल का प्रयोग करते हैं ना, तो इससे हमारा भाग्य जागृत होता है। जो भी भाग्य में नहीं लिखा होता है ना, वो भी प्राप्त हो जाता है। तो पीतल के इस लोटे में आपको तुलसी पत्र डाल लेना है, और इसे ढक कर रखिएगा। दूसरे दिन आपको यह जल का अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव करना है, और साथ में सभी घर के सदस्यों को पीने के लिए देना है। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी, सभी लोग रोग मुक्त रहेंगे और सभी की तरक्की होगी। इसके साथ ही छोटे से एक हवन, या कह लीजिए कि आहुति ज़रूर दीजिएगा। गाय गोबर का उपला ले लीजिए, या फिर आम की लकड़ी ले सकते हैं। हवन सामग्री में थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए, और नारियल ज़रूर लीजिएगा। माता रानी को नारियल बहुत प्रिय होता है। आप कमल गट्टे को देसी घी में भिगोकर भी आहुति दे सकते हैं, वह भी माता रानी को बहुत प्रिय होता है। आप चाहें तो 11, 21, 108 कितनी भी आहुति दे सकते हैं। ओम श्रीम नमः स्वाहा, यह मंत्र आपको बोलते हुए आपको माता रानी को आहुति देनी है। जो आपने खीर का प्रसाद रखा है ना, उसकी भी आहुति दीजिएगा। माता रानी भोग स्वरूप स्वयं ही प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद आपको अब पाठ कौन कौन सा करना है। विष्णु चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ, लक्ष्मी चालीसा का पाठ इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र की रचना हुई थी, इसीलिए कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ शुभ माना जाता है। आप इसके अलावा माता रानी के लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपको विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की आरती ज़रूर करनी है, और आरती करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी आपके और आपके परिवार के ऊपर विशेष कृपा करेंगी। अब जानते हैं कि आपको दान कौन कौन सा करना है। तो सबसे पहले माह में सत्तू का दान सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जल से भरे हुए मटके का दान, अन्न का दान, जो आपके पितरों को प्रसन्न करता है और आपके ऊपर सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। अन्न आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं, या तो भोजन की थाली बना लीजिए और दान कर दीजिए, या फिर आप सूखा अनाज जो निकाला जाता है ना, वो निकाल कर भी दान कर सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ कि आप इस दिन कमल गट्टे की माला लेकर लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र जो भी आपको प्रिय हो, ओम श्रीम नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। 108 बार ज़रूर ही जाप कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप 108 बार कम से कम ज़रूर कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि आपको खरीद कर क्या क्या लाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेंधा नमक। इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और रुई, आपके घर में शांति आती है, सुख आता है अगर आप इस दिन रुई खरीद कर लाते हैं। कोई भी पीतल का बर्तन, मिट्टी का बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को जो पीली वाली राई होती है ना, वह भी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो उसका छिड़काव किया जाता है घर में। कैसे करना है मैंने बताया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आपको यह चीज़ें ज़रूर ही खरीद कर लानी है। और जौ खरीद कर लाइएगा। जो कौड़ी आती है ना, वह भी खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय करिएगा। आपको एक चौकोर कागज़ लेना है, उस पर लाल पेन से ओम श्रीम नमः मंत्र का लिखना है। और फिर उसके बाद जैसा कि आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको धन लिखना है या फिर मनोकामना लिखनी है कि मैं अगले साल तक इतना सक्षम हो जाऊं कि मैं सोना खरीद सकूं। आपको वह लिखकर और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना है और उसके बाद 108 बार माता लक्ष्मी के नाम का जाप करना है। यह कार्य आपको साल भर तक करना है। अगली अक्षय तृतीया पर आप देखिएगा, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि सोना भी खरीद पाएंगे और माता लक्ष्मी को समर्पित भी कर पाएंगे। यह छोटा सा उपाय ही आपके जीवन में बरकत लेकर आएगा, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। घर की गृहिणियों को अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और कौन कौन से कार्य करने हैं और साथ में घर में दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है, यह देखने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।